करते रहिए, कुरान पाक पढ़ते रहिए, सदका जारिया करते रहिए, सब कुछ है। अब हद तय कर दी है, कुलों की फातिहा के बाद में 10 दिन वो मैयत वाला आदमी अपने घर में रहेगा। हम सब रिश्तेदार, हमारी समाज का आखिरी गांव सोलंकिया तला और साकड़ा है। अगर मोहरा गांव में और आखिरी गांव उधर है चांदनी भराड़िया है। सोलंकिया तला में, साकड़ा में अपने किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाता है, मैं यकीन से कहता हूं कि सूरज के गुरूब होने से पहले पता चल जाएगा कि साकड़े हमारा रिश्तेदार इंतकाल हो गया है। तो जाए 3 दिन के अंदर जाओ, 5 दिन में जाओ, 6 दिन में जाओ, 10 दिन में जाओ। ये कुलों की फातिहा के बाद में हजरत जुमेरात 3 तक 10 दिन, दूसरे जुमेरात के बाद में घर वाला अपने काम में चाहेगा। जुमेरात का नाम छोड़ दो, 10 दिन तक कुलों की फातिहा के बाद में। अगर 11वें दिन आप बाजार में चले गए और उस सामने वाला आदमी आ गया, चुप मत, सलाम अलैकुम भाई, अल्लाह का हुक्म हो गया अल्लाह का हुक्म, तो जुमेरात वाला मामला हो गया। नंबर 3, ये कड़ी आपको मालूम है कुरान करीम के अंदर जहां बहुत सैकड़ों मरतबा नमाज का जिक्र आया, वहां ज़कात का भी आया है ना, वाक़ीमुस सलाह वातुज़ ज़कात, नमाज अदा करो, काम करो, ज़कात दो। ये कड़ी ज़कात है ना, ज़कात नहीं, गैर मुहर्रम की नजर पड़ती है, ये कड़ी वाला शिकम भी हटाओ। उसके बाद में मायरा, मैंने मेरी बच्ची की शादी के लिए, मायरे के लिए मेरी समाज के 50 आदमियों को 10 गाड़ियां भर करके मैं वहां ले गया। रात को 50,000 रुपये मेरी ताकत है, रख दिया, और 50,000 रुपये ही मैंने रात ही रात जो लिए दिए थे वसूल कर लिए। बेटी को क्या मिला? इसलिए मायरा हो, सुबह खाना है वैसे जना ठान कर, एक ही खाने का अंदर मायरा भी हो, एक ही खाने के अंदर जना ठान भी हो, इस पर भी हो। उसके बाद में शादी में कपड़े, जैसे मान लो मेरे बच्चे की शादी है, मेरे परिवार के कुटुंब, कबीले, खानदान की चारणी वाला गांव, तमाम गांव से 50 औरतों को इकट्ठा किया, 50 मर्दों को इकट्ठा किया, बनिए की दुकान पर 5 घंटे बैठेंगे, लेने वाला एक रहेगा, और 5 घंटों के अंदर वसील तकाजी के पेश नजर उस भीड़ भाड़ की हुजूम के अंदर हमारी माए बहनें कहाँ पेशाब करेगी, हमारी माए बहनें इज्जत के साथ, पर्दे के साथ कहाँ बैठेगी, कहाँ पानी पिएगी? ये तहजीब के खिलाफ है, ये गैर मुहज्जम कौम की पहचान है। इसलिए कपड़ों के लिए अपने परिवार में से जो समझदार बहन है, बेटी है, बच्ची है, उसको ले जाओ, और घर की 2 आदमी को साथ जो कपड़े ले आओ, ये भी बंद करो। उसके बाद में हालत में राय है कि तमाम बीमारियों की जड़, तमाम बुराइयों की जड़, जहन्नुम की तरफ धकेलने वाली चीज ये है यहूदी साजिश है। मेरी कौम को, नस्ल जदीद को, उम्मत मुसलिमा को गुमराह करने के लिए ये बड़ा बड़ा फोन है। हमारी बहनों के पास, हमारी माओ के पास, हमारे परिवार के अंदर खुदा के वास्ते इस फैन को फेंको, फोन को, ये फोन मत रखो, ये जहन्नुम में ले जाने के लिए ये फोन काफी है। दुनिया की हजारों बुराइयां इस फोन के अंदर मौजूद है। अल्लाह के वास्ते अपनी बहन से, अपनी भाई से, अपनी औरत से, अपने परिवार से इस फोन को बिल्कुल हटाओ। फोन की जरूरत है, सादा फोन लो, अपनी तहजीब बुलंद होगी, अपनी शान बुलंद होगी। हम पढ़ते हैं, अखबारों के अंदर सुनते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली, औलिया इज़ाम की मोहब्बत का दम भरने वाली मुस्लिम दोशीज़ाएं आज गैर मुस्लिम के साथ जा रही है। कारण की फोन चिटिंग के जरिए, बंद करो उसको। उसके बाद में आखिरी बात है, देखो मरना हर एक को है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक को मौत आना है। खुदा न खास्ता हमारे किसी परिवार से, रिश्तेदार के, समाज के किसी भी घर में अगर लड़के का इंतकाल हो जाए, लड़के का इंतकाल हो जाए, शादी के 10 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, महीने के बाद में, 2 साल 5 साल के बाद में, अब हमने जागीर समझ लिया है कि ये बच्ची 100 साल तक जिएगी, 50 साल तक, तब तक हमारी जागीर है। उसके जोड़ का, परिवार का बच्चा हो, विधवा पर रहम करो, गरीब बच्ची पर रहम करो, जल्दी निकाल करो। अगर बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो 4 महीने के बाद फैसला करता है, यार बच्चे की यार निकाह का यार पैगाम टावर करो। जिस तरीके से बच्चे की शादी के लिए हम कोशिश करते हैं, उससे डबल विधवा बच्चे के लिए। आपको मालूम है, सीरत पाक का मुताला कीजिए, आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़कर
बाकी जितने भी हमारी माए उम्महातुल मोमिनीन लगभग उनसे बेवाओं से शादी की है, ये उनकी दिलजोई है। इसलिए विधवा के लिए उन पर रहम कीजिए और गरीब बच्चों की दुआ से इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर होगा। इस्लामी लिबास हम अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को सलवार कमीज पहने, इस्लामी लिबास हो सके उसी करो और तालीम को आम करो, खुराफात को छोड़ो। अल्लाह तबारक व अच्छा, वरना अगर हमने वही अपनी पुरानी रस्मों को छोड़ा, नहीं छोड़ा, लेते रहे, तो आने वाली नस्ल को ये नस्लें नहीं कहेगी कि तू इधर उधर की न बात कर, बता ये काफिला लुटा है क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं। तेरी रहबरी का सवाल है, कौम के रहबर जिम्मेदार है, कौम की मुआज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है। हज़रत मौलाना की सदाकत में आज यहाँ से तहिया कर दूं, कल इंशाअल्लाह हम अपने कौम की शान को बुलंद करेंगे। मेहर कौम हमारे पिछड़म सुल्तान हूँ, इस कौम का इतिहास बहुत लंबा है। मैं काफी साल से मैंने रिसर्च किया है, मैंने पढ़ा है, मैंने मुताला किया है, मैंने इस मेहर कौम की तारुफ और उसकी मुआज़्ज़ज़ शख्सियत पर काम उठाया है। मैंने किताब लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगभग काफी हो चुकी है। अब ये बात यह है कि हम तालीम को आम करें, ज्यादा बात की रब से न करते हुए खुदा हाफिज।